सन 1430, जगह वलाकिया, रोमानिया की एक सल्तनत जिस पर राज करता था ड्रैकुला वंश का राजा व्लाद द्वितीय। आज वलाकिया का आसमान कुछ ज्यादा ही अशांत था। एक तूफान जोर पकड़ रहा था, लेकिन ये तूफान ना तो बारिश का था ना हवा का। ये था लोहे, आग और खून का तूफान। और इस तूफान में एक ऐसी शख्सियत का जन्म होने वाला था जो दुनिया को थरथराने वाली थी। ऑटोमन सेना की खुफिया यूनिट का कमांडर एर्दोगुल अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों को संभालने की कोशिश कर रहा था, जो उस तूफान में बेचैन हो रहे थे कि तभी एर्दोगुल का जासूस मांगोनेल वहां पहुंचा। क्या खबर लाए हो मांगोनेल? वो यही है ना? हाँ जनाब, वो यही है, इस किले के अंदर। मगर किले के अंदर काफी पहरा है, कुछ नहीं तो 2 से 3 दर्जन सिपाही होंगे। 100 भी होते तो फर्क नहीं पड़ता। सबको तैयार करो और इस किले की ईंट से ईंट बजा दो। उस औरत के पेट में जो पल रहा है उसे पैदा होने से पहले ही जहन्नुम भेजना होगा। ये इमाम ओरहान का हुक्म है। आगे बढ़ो और गिरा दो किले का दरवाजा। एर्दोगुल का हुक्म मिलते ही ऑटोमन सिपाहियों ने 2 बैटरिंग रैम लेकर किले के दरवाजे पर वार करना शुरू कर दिया। जनाब एर्दोगुल, किले का दरवाजा तो बस नाम का ही है। अब आज रात ड्रैकुला का वंश खत्म हो जाएगा। गिरा दो। आज की रात हमारा नाम इतिहास में लहू से लिखा जाएगा। ऑटोमन हत्यारे किले के अंदर घुस चुके थे, जहां रानी के रक्षक उनका इंतजार कर रहे थे। उधर वलाकिया की रानी के जाना तक ये खबर पहुंच चुकी थी, जो इस वक्त लेबर पेन से कराह रही थी। महारानी जी, दुश्मन बिल्कुल करीब है। आपको हिम्मत रखनी होगी, बच्चा बस आने ही वाला है। आने दो उन्हें। अगर मेरा बेटा खून में पैदा होता है तो वही ठीक है। वलाकिया के युवराज का स्वागत हम दुश्मन के लहू से करेंगे। फादर, आप अपने चैन्स बंद मत करिए। हाँ, मैं बोलता हूँ। ड्रैगन के आशीर्वाद से और पुरखों के खून से ये बच्चा युद्ध की आग से जन्म लेगा। आज रात का अंधेरा इसकी ताकत बनेगा। रानी की तरफ मौत बढ़ रही थी और इसकी खबर वलाकिया के राजा व्लाद द्वितीय तक पहुंच चुकी थी। लॉर्ड ड्रैकुल, तुर्कों ने रानी के किले पे चढ़ाई कर दी है। तो उनकी मौत भी वही होगी। हर वफादार तलवार को बुलाओ। आज रात जमीन इनके लहू से गीली होगी। देखते ही देखते कुछ ही मिनट में व्लाद की लीडरशिप में घुड़सवार की एक टुकड़ी रानी को बचाने के लिए तैयार थी। वलाकिया के लिए, हमारे ड्रैगन के लिए। व्लाद द्वितीय बहुत तेजी से उस किले की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वो पहले ही काफी लेट हो चुका था। मौत अब रानी के दरवाजे तक पहुंचने ही वाली थी। किसी को जिंदा मत छोड़ो। हमें उस रानी की कोख तक पहुंचना है। उसके उस जहरीले बीज को खत्म करना है। उधर रानी अभी भी बच्चे को जन्म देने के दर्द से चीख रही थी। महारानी जी, वो अंदर आ गए हैं। अब वक्त नहीं बचा, जोर लगाइए। उनके आने से पहले आपको निकलना भी है। लगता है गॉड आज हमारे साथ नहीं है। आज रात गॉड भले हमारे साथ नहीं है, मगर मुझे पता है वो जरूर आएगा। वो जरूर आएगा।
वो ना मुझे कुछ होने देगा और ना इसे। रानी को उम्मीद थी कि वो उसे बचा लेगा, मगर राजा व्लाद तो अभी किले से दूर था। शायद रानी की उम्मीद गलत थी, या फिर उसको किसी और से उम्मीद थी, और वो कोई और वहां आ चुका था। कौन है वहां? कौन है? आगे बढ़ते ऑटोमन हत्यारे रुक गए क्योंकि कोई उनका शिकार कर रहा था। यहाँ कोई है जनाब? रोको उसे, मैं उस रानी और उसके बच्चे को देखता हूँ। एर्दोगुल तेजी से रानी के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा बंद था, इसलिए एर्दोगुल ने उस पर एक जोरदार लात मारी। दरवाजा खोलो, मुझे बस रानी चाहिए। बैंगोनल, उसे मार गिराओ। वो बहुत तेज है जनाब, वो इधर। उधर वो साया एक एक करके ऑटोमन हत्यारों को निपटा रहा था। इधर एर्दोगुल अब इंतजार नहीं कर सकता था, और तभी दरवाजे के पार से आती किरजाना की चीखें शांत हो गई और उनकी जगह सुनाई दी एक आवाज। वो आवाज सुनते ही एर्दोगुल मानो पागल हो गया। तुम सबको मार दूंगा मैं। या! तोड़ दूंगा इस दरवाजे को और सबको मौत के घाट उतार दूंगा। या! उधर वो साया आगे बढ़ता ही आ रहा था, और इधर दरवाजा टूटने की कगार पर था। एर्दोगुल सफल हो चुका था। वो तेजी से अंदर घुसा। रानी की दाई उसे रोकने आगे बढ़ी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कमीने। मर्डरर! एर्दोगुल के सामने बस अब रानी थी, और था उसकी गोद में बैठा वो बच्चा। एर्दोगुल को देखते ही रानी ने अपने सरहाने रखा एक खंजर उठा लिया। मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, और इस बच्चे को तो मैं ऐसी मौत दूंगा। एर्दोगुल का हाथ हवा में उठा, मगर अगले ही पल जैसे बिजली चमकी। मेरे हाथ! एक उड़ते हुए ब्लेड ने उसका हथियार वाला हाथ कलाई से अलग कर दिया था। दर्द में कराहता एर्दोगुल पीछे पलटा। तू है कौन? तुम ना जानो तो बेहतर होगा। और अगले ही पल उस साई ने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा खंजर एर्दोगुल की गर्दन में घोंप दिया। एर्दोगुल को निपटा कर वो साया रानी की ओर बढ़ा। रानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं जानती थी तुम आओगे। उस साए ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़कर उस बच्चे को गोद में उठा लिया। खून के समंदर में पैदा हुआ यह शिशु एक दिन हड्डियों का ताज पहनेगा और खून की नदियां बहाएगा। ये दयालु राजा नहीं, क्रोध का देवता बनेगा और एक नई दुनिया को जन्म देगा। बच्चे को वापस रानी को सौंपकर वो जाने के लिए पलटा। कहाँ जा रहे हो? तुम जानती हो मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। तो क्या अब तुम कभी वापस नहीं आओगे? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तुम नहीं रहोगी।
उस साए का हाथ तेजी से चला और रानी के पेट में खंजर घुस गया। रानी बच्चे को गोद में पकड़े हुए बिस्तर पर जा गिरी, मुर्दा। उस साए ने एक बार उस बच्चे की ओर देखा और फिर अंधेरों में गायब हो गया। उधर वलाकिया का राजा किले तक पहुंच चुका था। केसाना! व्लाद द्वितीय दौड़ता हुआ लाशों के ऊपर से कूदता हुआ अंदर पहुंचा और उसे वो नजर आई। वहीं थी वो वलाकिया की रानी, ठंडी और शांत, खून से सनी हुई। लेकिन उसके खून से सने हुए जिस्म के ऊपर बैठा था वो, एक ऐसा बच्चा जो तलवारों से बचा रहा पर खून की लहरों में भीग चुका था, पर जिसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी मानो खून उसके लिए बस एक रंग हो। मेरा बेटा ड्रैक्यूल वंश का चिराग, ड्रैगन का बेटा, युद्ध में जन्मा हुआ बेटा, जिसने मौत की गोद में अपनी पहली सांस ली है और मौत इतने करीब आकर भी उसके जिस्म पर एक खरोंच तक न मार सके। एक दिन ये वलाकिया पर हुए हर जुल्म का बदला लेगा और इसके नाम से ऑटोमन ही नहीं, दुनिया का हर सम्राट, हर राजा, हर योद्धा कांपेगा। मेरा बेटा व्लाद द थर्ड। दुनिया तेरे सामने झुकेगी बेटा। दया सिर्फ कमजोरों का बहाना है। तू डर से राज करेगा। तेरी तलवार के आगे देवता भी झुकेंगे। मेरे सैनिकों, आगे बढ़ो और सलाम करो वलाकिया के युवराज का। स्वागत करो व्लाद द थर्ड का। और यूं एक कहानी ने जन्म लिया, एक ऐसी कहानी जो कलम से नहीं लहू से लिखी गई थी। एक ऐसे राजा का जन्म हुआ जो ईश्वर के आशीर्वाद से नहीं बल्कि शैतान की कृपा से बना, दुनिया का सबसे खतरनाक शैतान, और जिसका नाम सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। आगे चलकर दुनिया ने उसे कई नाम दिए, पर उस रात वो सिर्फ व्लाद था, सिर्फ व्लाद।